नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लेसन 3 द वाइज मैन का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जिसकी आज हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले में हमें बोला है रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो। तो ये जितने भी शब्द हैं इनके अर्थ भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, कुछ चैप्टर के अंदर के भी हैं, ताकि आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने नए शब्द सीखने को मिले। तो पहला है ठग, ईगर, बैट, सोर, deceive, cheap, stranger, delicious, angry, decision, conversation। तो आइए इसके अर्थ देख लेते हैं। ठग्स का तो मैं चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताया था, ठग होता है डिसीव यानी धोखा देना या ठगना, ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, अलास दुख को प्रतीत करना, जैसे अपन बोलते हैं ना ऐसा मतलब बुरा लगता है ऐसी फीलिंग, तो वो दुख को प्रतीत करने के लिए इंग्लिश में अलास बना दिया। फोर्टनाइट यानी 2 सप्ताह की अवधि यानी 2 हफ्ते पहले, एंग्री यानी गुस्सा, ईगर यानी उत्सुकता से मतलब बहुत उत्सुक हैं, चीप यानी सस्ता, डिसीजन यानी फैसला, बैट यानी शर्त, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत, सोर यानी खट्टा, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। वैसे मैंने चैप्टर के साथ भी सारे अर्थ बताए थे, जब मैंने लाइंस के बीच में अर्थ बताए थे, तो आपके लिए नए तो नहीं होने चाहिए, पर फिर भी आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। कॉम्प्रहेंशन। ए, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट डिड द थग्स आस्क भोला। तो आप हिंदी में याद कर लें कि वो ठग ने भोले को, ठग्स जो थे दोनों, उनने भोला को क्या कहा था। उनने ये पूछा था, मतलब आस्क क्या नहीं होता है पूछना, क्या पूछा था कि क्या तुम मैंगो बेचना चाहोगे। तो फिर यही तो बात पता नहीं अपने को कि द थग्स आस्क्ड भोला इफ़ ही वुड सेल द मैंगोस, क्या वो आम बेचेगा। फिर ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर भी यहाँ लिखे हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। सेकंड था डिड भोला एग्री टू सेल द मैंगोस, क्या भोला मान गया था आम बेचने को। तो नहीं, वो नहीं माना था, तो मैंने लिख दिया नो, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी, क्या भोला की वाइफ को पसंद आई चटनी। तो यस, भोला वाइफ लाइक चटनी। हु व्हाट वाज द बैट, बैट क्या थी, शर्त क्या थी। तो याद करो शर्त क्या थी कि अगर जो भोला की पत्नी है वो उसके फैसले पे गुस्सा हो जाती है, गुस्सा नहीं होती, पहली बात ये थी, तो गुस्सा नहीं होती है तो भोला को जो ठग हैं वो 1000 रुपये देंगे। पर अगर वो गुस्सा हो जाती है तो भोला को उन्हें 1000 रुपये देने पड़ेंगे। यही बैट थी, तो अपन ने उसे इंग्लिश में लिख दिया। द बैट वॉज इफ भोलाज वाइफ डज नॉट गेट एंग्री द थग विल पे 1000 रुपी टू भोला। इफ शी गेट्स एंग्री भोला विल पे द सेम अमाउंट टू द ठग्स। ठीक है। हो वॉन द बैट, कौन किसने शर्त जीती थी, तो भोला ने शर्त जीती थी, भोला वॉन द बैट। हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी, भोला ने क्या प्लान बनाया था कि अब वो जो पैसे उसे मिले 1000 रुपये, उन्हें वो कहाँ लगाएगा। तो भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स, उसने कहा था ना आखिरी में, दूसरे ठग ने पूछा था कि आप इसको जो पैसे हमने दिए हैं इससे आप क्या खरीदोगे, तो वो बोलता है कि मैं अब नया घोड़ा खरीदूंगा। तो बस वही लिख दिया। अब ये टिक द करेक्ट ऑप्शन है। वेयर डिड भोला मीट द ठग्स, कहाँ मिले थे उसे, भोपाल में, विलेज में, मार्केट में। तो मार्केट गया था तभी मिले थे। What did the thugs say to Bola? To have a bat, to throw the mangoes, to sell the mangoes. To sell the mangoes. बेचने के लिए कहा था ना उसने मैंगो उसको। How much money was offered in the bet? पैसे कितने रुपए की शर्त लगी थी, तो ये 1000 रुपये की लगी थी ना, उस पर अपन ने टिक कर दिया। With whom did भोला return home? किन के साथ भोला घर आया था, ठग्स के साथ। Did the thugs succeed in their plan? क्या जो ठग चाहते थे कि वो उससे 1000 रुपये ले लेंगे भोला से, क्या वो सफल रही है इस बात में, तो नहीं, क्योंकि भोला जीता था शर्त। अब वर्ड पावर है, जैसे मैंगो है, आम को क्या बोलते हैं, फलों का राजा कहते हैं ना, वैसे ये मैच द फॉलोइंग अपने को मिलानी है। तो सतपुरा की रानी किसे कहते हैं, जंगल का राजा किसे कहते हैं, लाइफलाइन किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की, और ड्रीम ऑफ मार्बल किसे कहते हैं, और शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो देखिए कुछ तो मैं आपको अच्छे से दिमाग में बिठाई दूंगी। पहले तो जंगल का राजा, बिना इधर आंसर देखे भी बता सकते हैं कि वो शेर है, जंगल का राजा इतना सुनते हुए हैं, तो बस लाइन पे अपन ने कर दिया। फिर रेगिस्तान का जहाज यानी रेगिस्तान में जो चलने में मदद करता है वो है ऊँट, तो ये देखो कैमल।
फिर है द क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की क्वीन है पंचमणि। फिर है लाइफ लाइन, मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन होता है ज़िंदगी, तो वो है अपनी नर्मदा। नर्मदा जो पानी है ना वो इतना है कि उसे अपनी ज़िंदगी मान जाता है, क्योंकि नदियाँ ही तो है जो जीवन है अपना, ठीक है। और ड्रीम ऑफ मार्बल, ताजमहल काय का बना है, मार्बल का ही बना है ना पूरा, तो ये देखो मार्बल। ऐसे करके अपन ने टिक कर लिया। अब अपने को पिक द ऑड वन आउट एंड एनसर्कल इट, जो अलग है उस पर गोला बनाना है। पहला है देखो मैन, जेंटलमैन, सर, मैडम। देखो मैन और जेंटलमैन और सर ये सब आदमियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं, और मैडम औरत के लिए, तो इस पे गोला बन गया। फिर गर्ल यानी लड़की, लिटिल फेरी यानी छोटी परी, लिटिल क्यों यानी छोटी रानी, और बॉय यानी लड़का है। देखो अलग हो गया थोड़ा, क्योंकि ये सब लड़कियों के लिए और बॉय लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर थर्ड है मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। मैंगो यानी आम, एप्पल यानी सेब, नाइफ यानी चाकू, और ऑरेंज यानी संतरा। तो देखो नाइफ अलग हो गया, ये सारे तो फ्रूट है। ऑरेंज यानी नारंगी। देखो थग, थीफ, रोबर, कांस्टेबल। तो थग यानी होता है तो ठग, वही जो ठगते हैं। थीफ यानी चोर, रोबर यानी जो चोरी कर रहा है, वही रॉबर दूसरा ही शब्द है। और कांस्टेबल यानी ईमानदार। फिर फिफ्थ होता है स्माइल यानी मुस्कुराना, लाफ यानी दांत दिखा कर मुस्कुराना, और वीप यानी होता है रोना, और चकल यानी देखो लिखा है मैंने मुंह बंद करके हंसना जो अपन करते हैं ना उसे कहते हैं चकल। तो इसमें देखो सब में खुशी है, बस वीप यानी रोना होता है, तो ये अलग हो गया। फिर देखते हैं मैच द टू कॉलम्स। अब ये चीज़ आप ना कुछ नहीं सीखोगे, मतलब इसमें जानवरों की जो आवाज़ है उसे अपन एक नाम देते हैं। जैसे बिल्ली की आवाज़ को अपन कहते हैं म्यूज़, ठीक है। जैसे आप मन से एक बार फील करना कि बिल्ली क्या बोलती है, म्याऊं, तो उसकी आवाज़ को अपन ने कर दिया म्यूज़, ठीक है। ऐसे करके ये सारे शब्द अपने को मिलेंगे। तो पहला है अ हॉर्स, हॉर्स कैसी आवाज़ निकालता है, ऐसे करता है ना, तो ऐसा नाइस शब्द दे दिया। फिर डोंकी, ब्रै ब्रै, ये ब्रे दे दिया। कैट यानी म्याउस, डॉग भौंकता है तो बाक्स, लायन गर्राता है ऐसा रॉर, तो वो फोर्थ हो गया इसका रॉर्स। और शिप ब्लेड्स, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। आगे देखते हैं यूज़ ऑफ फोर और टू। अब अपने को टू कहाँ यूज़ करना है, फॉर कहाँ यूज़ करना है वो देखना है। दे मेड अ प्लान डैश डिसीव हिम, उनने एक प्लान बनाया था उसको ठगने का, भोला को, तो टू हो गया, यहाँ तो टू ही आएगा बिना कोई उसके। द मैंगोज आर, मेरी वाइफ के लिए मैंगोज है, के लिए जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है ना वहाँ पे अपन फोर लगा देते हैं। शी ऑलवेज एग्री माई डिसीजन, वह मेरे फैसले से। अब देखो से जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ लगता है टू, और के लिए इंग्लिश में होता है फॉर। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस, तुम्हें हमें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, देखो टू लगेगा यहाँ। हिज वाइफ वॉज वेटिंग डैश हर हस्बैंड, वह अपनी उसकी बीवी उसके पति के लिए इंतज़ार कर रही थी, देखो फोर का के लिए ऐसा। वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या खरीद के लाए, देखो के लिए, तो यहाँ पे फोर लगा। आई सॉल्ड द हॉर्स फॉर अ डोंकी, मैंने घोड़ा बेच दिया गधे के लिए, देखो फॉर लगा। आई एक्सचेंज द डोंकी फॉर अ शिप, मैंने फिर गधा बेच दिया भेड़ के लिए। अ हैन इज़ चीपर टू फीड दैन अ शिप, जो मुर्गी है उसे खिलाना पिलाने में जो पैसे लगेंगे वो सस्ते पड़ेंगे एक भेड़ से, तो यहाँ टू लगा। आई शैल यूज़ मनी टू बाय अनदर हाउस, नया घोड़े मैं जो मनी का यानी पैसे का इस्तेमाल करूँगा और नए घोड़ा ख़रीदने में करूँगा, तो टू लगाया। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस वर्ड्स, लिटिल और लिटिल, फ्यू और फ्यू। अब जैसे फ्यू और जैसे शब्द होते हैं ना ये उनके लिए इस्तेमाल होता है जिन चीज़ों को अपन गिन सकते हैं। आपको समझ आएगा जैसे आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। पहले फर्स्ट, आई हैव डैश टाइम टू स्टे, मेरे पास कुछ समय है रुकने के लिए, तो कुछ जहाँ ऐसा इस्तेमाल हुआ। अब समय को आपने एकदम टाइम नहीं बताया कितना समय, मतलब एग्जैक्ट गिन नहीं सकते ना, तो वो लिटिल हो गया। ही नोज़ अ लिटिल ऑफ द स्टोरी, अब पूरी स्टोरी का पूरी कहानी का उसको कुछ हिस्सा ही पता है, कुछ हिस्सा, तो वो अ लिटिल हो गया, अ इसीलिए लगा। आई हैव अ लिटिल मिल्क सो वी कांट हैव टी, मेरे पास थोड़ा सा ही दूध है इसलिए अपन चाय नहीं पी सकते, तो अ लिटिल। दे हैव फ्यू कॉइन्स, अब ये कॉइन्स है, सिक्के गिने जा सकते हैं, तो इसलिए अपन ने यहाँ लगाया फ्यू। ही हैज़
डैश फ्रेंड्स एज ही इज़ न्यू टू इंदौर, वह इंदौर में नया है तो उसके कुछ ही दोस्त हैं। अब देखो कुछ ही, उसको अपन ने कहा अ फ्यू, गिने जा सकते हैं पर कुछ ही हैं गिनती के। शी लेफ्ट भोपाल अ फ्यू डेज अगो, वो भोपाल से कुछ ही दिन पहले गई है, तो अ फ्यू कुछ ही दिन पहले। आगे देखते हैं। लेट्स टॉक वर्क इन पेयर्स with your partner help fill in the blanks with appropriate words from the table given below and complete the story। अपने दोस्तों के साथ मिलके यहाँ जितने भी शब्द दिए हैं इनको, ये जो जगह है इनमें भरना है और ये जो एक स्टोरी बन रही है पूरी, इसको कंप्लीट करना है, यानी पूरी एक कहानी बनाना है। तो टू मार्केट यानी मार्केट के लिए, बास्केट यानी कटोरी टोकरी, मोर यानी ज़्यादा, मेनी मोर यानी और ज़्यादा, वॉट हैपन यानी क्या हुआ, स्टम्बल यानी धक्का खा के गिर गई, मतलब फुल यानी भरा हुआ, लुकिंग यानी देखना, देख रहे, वर थ्रोन आउट यानी बाहर फेंक गए, और ब्रोक यानी टूट गए। तो आइए देखते हैं। अ वुमन वॉज कैरिंग अ डैश ऑफ एग्स, एक औरत बास्केट ऑफ एग यानी टोकरी भर के अंडे ले जा रही थी। ठीक है। शी वॉज गोइंग डैश टू सेल देम, वह जा रही थी बेचने, तो कहाँ जाएगी, टू मार्केट। ठीक है, इसलिए लिख दिया अपन ने। शी थॉट शी वुड गेट डैश मनी बाय सेलिंग, उसने सोचा कि उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे बेच के, तो देखो और पैसे मिल जाएंगे, मोर। देन शी वुड बाय मेनी मोर हैंड्स, तो वो और ज़्यादा मुर्गियाँ खरीद लेगी। शी वॉज नॉट लुकिंग, वो रोड पे नहीं देख रही थी, इसलिए यहाँ पे लिखा है अपन ने लुकिंग। यहाँ पे हमें सब सोच सोच के शब्द बनने की क्या भरा जा सकता है, अर्थ तो मैंने बता दिया। डू यू नो, क्या आप जानते हो क्या हुआ, यही बोलोगे ना, तो उसे अपन ने लिख दिया व्हाट हैपेंड। शी स्टम्बल, वो धक्का खा के गिर गई, है ना, स्टम्बल। ऑल द एग्स वर थ्रोन आउट, सारे अंडे बाहर फेंका गए। मोस्ट ऑफ देम ब्रोक, उसमें से बहुत ज़्यादा तो टूट ही गए। ठीक है, एक अपनी पूरी कहानी बन गई, इसलिए रोड पे देख कर चलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। सपोज यू वेंट टू मार्केट येस्टरडे, डिस्क्राइब अबाउट इट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर सेंटेंसेस। आप ऐसा मानो कि कल आप बाज़ार गए थे, तो आप अपना जो भी वहाँ पे कुछ हुआ उसको अपनी भाषा में लिखो, मतलब अपने वाक्यों द्वारा, और ये जो उनने कुछ शब्द दिए हैं इनको भी अपनी कहानी में जोड़ लेना। तो देखो हसल एंड बसल यानी होता है, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, चहल पहल। मार्केट में कैसी चहल पहल होती है उसे बोलते हैं हसल एंड बसल। शॉपकीपर्स बारगेनिंग विद कस्टमर्स, दुकानदार जो ग्राहक थे उनसे बारगेनिंग कर रहे थे, मोल भाव। कलरफुल लाइट यानी रंग बिरंगी लाइट। स्विंग्स यानी होते हैं झूले। स्वीट शॉप यानी मिठाई की दुकान। ईटरीज यानी जहाँ पे भी खाते हैं अपन बैठ के, यानी कुछ भी हो गया, कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह, है ना। फैंसी गुड्स यानी जैसे जेवर रहते हैं ना पूरे, मेनली चीज़ें जिन्हें हम पहन सकते हैं, ऑर्नामेंट्स, कान के, नाक के, है ना। क्लोथ शॉप यानी कपड़े की दुकान। तो ये देखो मैंने लिख भी दिए दो क्या, अब इसका एक अपन ने पूरा एक पैराग्राफ बनाया। येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट, कल मैं बाज़ार गई थी। देयर वॉज हसल एंड बसल इन द मार्केट, बाज़ार में बहुत चहल पहल थी। आई वेंट टू अ शॉप वेयर शॉपकीपर्स बारगेनिंग विद कस्टमर, मैं एक शॉप पर गई जहाँ पर जो दुकानदार थे वो ग्राहकों से मोल भाव कर रहे थे। देयर वॉज अ गिफ्ट शॉप, वहाँ पर एक गिफ्ट की दुकान भी थी। इट वॉज डेकोरेटेड विथ कलरफुल लाइटिंग, वो पूरी रंग बिरंगी लाइटों से डेकोरेट थी। देन आई वेंट ऑन स्विंग्स, फिर मैं झूलों पर गई। देयर वर स्वीट शॉप्स, फैंसी गुड्स एंड क्लॉथ शॉप्स, वहाँ पर मिठाई की दुकानें भी थी, फैंसी गुड्स यानी जेवर की दुकानें भी थी, और कपड़ों की दुकान भी थी। एट लास्ट आई वेंट टू ईटरीज, और उसके बाद हम ईटरीज यानी कुछ खाने की दुकानों पर भी गए थे। एंड कैम बैक होम, और उसके बाद हम घर आ गए। तो इतना अपन ने लिख दिया। आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छी कहानी है, इससे आपको एक सीख भी मिलेगी, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लेट्स डू इट। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो। दो दोस्तों की कहानी है। टू फ्रेंड्स, दीपक एंड भोला, दो दोस्त दीपक और एक भोला, वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन अ बियर अटैक देम। वह जंगल में चल रहे थे जब भालू ने उन पर अटैक किया। अटैक यानी होता है जानलेवा हमला। दीपक क्लाइम्ड अ ट्री, दीपक ना पेड़ पे चढ़ गया और वहाँ जाके बैठ गया। एंड सेट देयर, वाइल भोला रिमेन्ड ऑन द रोड, और भोला सड़क पे ही था। देयर वॉज नथिंग फॉर हिम टू डू, उसके पास अब कोई चारा ही नहीं था क्योंकि भालू तो अब उसे मार देगा। बट
fall to the ground and play dead. पर एक रास्ता था कि वो अब ज़मीन पे लेट गया था और ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि वो मर गया है. The bear came up to him and sniffed. बियर उसके पास आया, मतलब भालू उसके पास आया और उसे ऐसे सूंघने लगा ऐसे करके. The boy even stopped breathing. उसने अपनी सांसें भी रोक ली थी. The bear sniffed his face, decided he was dead and lumbered off. तो बियर ने उसे सूंघा, उसके चेहरे को देखा तो उसने सोचा कि लगता है ये मर गया है, और वहाँ से ऐसे दबे पाँव, मतलब भारी रहता है ना वो तो पूरा शरीर उसका, तो ऐसे चला गया. तो भालू की ये खासियत है कि वो मरे हुए जानवर, इंसान किसी को नहीं खाता. मतलब उसकी यही फितरत है कि वो मार कर ही खाएगा. तो उसे लगा कि ये मरा हुआ है तो वो उसे छोड़ के चला गया. फिर व्हेन द बियर हैड गॉन, जब भालू वहाँ से चला गया, दीपक क्लाइंब डाउन, दीपक उतर के नीचे आया. एंड सैड विद अ स्माइल, और मुस्कुरा के बोला, व्हाट डिड द बियर विस्पर इन योर एयर. तुझे भालू, तेरे कान में भालू ने क्या फुसफुसाया. भोला सैड. देखो, एक तो उसको लगा दीपक को कि शायद भालू कुछ कह के गया है इसको, तो भोला ने बोला उसे, इट्स सैड दैट समवन हु डेजर्ट हिज फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ डेंजर इज़ नॉट अ फ्रेंड एट ऑल. अगर कोई दोस्त मुसीबत के समय उसे छोड़कर चला जाए तो वो दोस्त नहीं होता. कितनी अच्छी कहानी थी ना बेटा. अब इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं. वॉट हैपन्ड व्हेन दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. जब दीपक और भोला जंगल में चल रहे थे तब क्या हुआ था. तो आंसर है इसका कि भालू ने अटैक किया था, तो वही अपन ने लिख दिया. अ बियर अटैक्ड देम व्हेन दीपक एंड भोला वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. आगे देखते हैं. व्हाट डिड दीपक डू. दीपक ने क्या किया था. दीपक क्लाइम्ड अ ट्री एंड सेट देयर. दीपक पेड़ पे चढ़ गया था और वहाँ बैठ गया था. व्हाट डिड भोला डू. तो भोला रिमेन ऑन द रोड. अभी सारे आंसर देखो मैं यहीं से निकाल रही हूँ. दीपक क्लाइम्ड अ ट्री एंड सेट देयर व्हाइल भोला रिमेन्ड ऑन द रोड. व्हाट डिड द बियर डू. बियर ने क्या किया था. उसके पास आया, उसे सूंघा, उसे लगा मर गया तो वो वहाँ पे से चला गया. तो बियर केम अप टू भोला, स्निफल्ड हिज फेस, डिसाइडेड ही वॉज डेड एंड लम्बर्ड ऑफ. व्हाट डिड भोला से टू हिम. नहीं, पहले फिफ्थ देखो. व्हाट डिड भोला से टू व्हाट डिड दीपक से टू भोला व्हेन द बियर हैड गॉन. जब भालू वहाँ से चला गया तो दीपक ने क्या कहा. दीपक ने यही पूछा था कि भोला, बियर ने यानी भालू ने तेरे कान में क्या क्या फुसफुसाया. तो देखो यहाँ लिखा है, दीपक आस्क्ड विद अ स्माइल, व्हाट डिड द बियर विस्पर्ड इन योर ईयर. व्हाट डिड भोला से टू हिम. फिर भोला ने क्या जवाब दिया था. यही कहा था कि जब कोई दोस्त किसी दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत के समय छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो चला गया था ना पेड़ पे जल्दी से उसे छोड़ के, तो वो दोस्त नहीं होता. तो बस वही अपन ने लिख दिया. भोला सेड टू हिम, समवन हु डिजर्ट हिज फ्रेंड इन टाइम्स ऑफ डेंजर इज़ नॉट अ फ्रेंड एट ऑल. वॉज दीपक अ गुड फ्रेंड. अब आप ही बताइए, दीपक एक अच्छा दोस्त था या नहीं था. आंसर तो नो ही है. दीपक वॉज नॉट अ गुड फ्रेंड. अब ये मैच द फॉलोइंग है और इसके बाद अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है. ब्रीथिंग यानी होता है सांस लेना. अब सांस लेने को ऐसे बताएंगे अपन, जो फेफड़े हैं उसमें सांस आना और बाहर जाना, इसे कहते हैं ब्रीदिंग. तो टू टेक एयर इनटू लंग्स एंड एक्सपेल इट. स्नीफ यानी ऐसे जल्दी जल्दी सूंघना. तो देखो, टू स्मेल बाय ड्रॉइंग एयर सडनली थ्रू द नोज. अचानक से नाक में सांस ऐसे तेज़ी से लेना. लम्बर्ड ऑफ यानी वॉक अवे विथ हैवी स्टेप्स, भारी भारी कदमों के साथ चलना. ये देखो. प्ले डेड, प्ले यानी खेलना और डेड यानी होता है मरा हुआ, लेकिन इन दोनों को साथ में इस्तेमाल करने पे ऐसा बताते हैं कि नाटक करना किसकी. प्ले यानी होता है खेलना भी और नाटक करना भी, मरे हुए की एक्टिंग करना. तो टू एक्ट नहीं, टू प्रिटेंड टू बी डेड, ऐसा दिखाना कि हम मरे हुए हैं. अटैक यानी होता है टू एक्ट हार्मफुली, हमला करना एक तरीके से. हार्मफुल यानी नुकसान कर दे, ऐसा हमला. ठीक है, तो आपको, मुझे उम्मीद है एक चीज़ समझ आई होगी. क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गए ना, तो अब तो आप लिख ही लेंगे. बस ऐसी ही पढ़ाई करते रहें. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए ओके बाय.